नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिस्ट-निहान सिंड्रोम। लिस्ट-निहान सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, जो एंजाइम होता है ना ये वाला HGPRT, ये बेसिकली आपकी ग्वानिन को गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज करता है और आपकी ज़ैंथीन को इनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज करता है। किसकी मदद से? PRPP के फास्फोराइबोसोल पायरोफॉस्फेट सिंथेस की मदद से। अगर ये इनिबिट हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो गोनानिन है वो आपका गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज नहीं होगा। इसी तरह आपका ज़ैंथीन है आपका गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज नहीं होगा, और जिसकी वजह से आपका जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा बनेगा। क्यों ज़्यादा बनेगा? क्योंकि ऊपर वाला जो पाथवे है डी नोवा सिंथेसिस वाला पाथवे, ये तो नॉर्मल सही काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेंगे राइबोस 5 फास्फेट की मदद से, और ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा क्योंकि ये वापस इसको ले जाने वाला सिस्टम है वो ख़राब हो गया है। आप देखिए इसमें देखें उसने बोला जो आपका प्यूरिन सैल्वेज है वो पाथवे डिफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्यों होता है? क्योंकि इसमें HGPRT का एंजाइम कौन सा नाम है इसका? हाइपोजेंथीन गोनानिन फास्फोराइबोसोल ट्रांसफेरेज है, ये इसका एंजाइम है, ये इनिबिट होता है, जिसकी वजह से आपका गोनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, इस चीज़ को दोबारा समझिए आप। क्योंकि HGPRT का काम क्या है? गोनोसिन को GMP में कन्वर्ट करना। जब ये ग्वानिन को GMP में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह ये हाइपोजेंथीन को इनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अब उसने बोला ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्वानिन से ये दोबारा कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसी तरह इनोसिन मोनोफॉस्फेट वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हाइपोजेंथीन से दोबारा ये इनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है। और ऊपर उसने बोला है कि जो कंपनसेटरी इंक्रीज़ प्यूरिन की सिंथेसिस है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ऊपर से जो आपका पाथवे है डी नोवा सिंथेसिस पाथवे, ये बेसिकली क्या है? प्यूरिन का पाथवे है। यहाँ ये वाला सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है, जो आपका राइबोस 5 फास्फेट है इनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये तो बिल्कुल आपका काम ठीक कर रहा है। इसी वजह से आपका फास्फोराइबोसोल पायरोफॉस्फेट सिंथेस बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये नॉर्मल अपनी प्रोडक्शन करता रहेगा। प्रोडक्शन आपके वापस ले जाने में है, उसको डिग्रेड करने में है, रिसाइकिल करने में प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से उसने बोला है कि प्यूरिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फास्फोराइबोसोल पायरोफॉस्फेट अमाइनो ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी इंक्रीज़ है, और जिसकी वजह आपको पता है यूरिक एसिड की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अगर यूरिक एसिड की कम प्रोडक्शन कैसे हो सकती थी? ये इसको दोबारा इसको रिसाइकिल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नेक्स्ट कन्वर्ट ही ना हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका हाइपोजेंथीन है नेक्स्ट कन्वर्ट होगा, गोनानिन आपका नेक्स्ट कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा, और एक्सेसिव आपकी पता है इसकी वजह से आपकी यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। अब इसकी वजह से ये बेसिकली जो लिस्ट-निहान सिंड्रोम है ये बेसिकली क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये आगे ही हम डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है। इसकी फाइंडिंग में क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, यानी मेंटल रिटार्डेशन होती है, और सेल्फ म्यूटिलेशन। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, सेल्फ हार्म कहते हैं। और अग्रेशन होता है, गुस्सा होता है। हाइपर यूरिसीमिया, आपको पता है यूरिसीमिया क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये नेक्स्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा, नेक्स्ट वापस जा नहीं रहा, गोनोसिन और हाइपोजेंथीन ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया होगा। और रेड और ऑरेंज सैंड में यानी सोडियम यूरेट के क्रिस्टल मिलेंगे डायपर में, और इसकी वजह से गोट होगा। गोट आपको पता क्या क्यों होता है? आपका यूरिक एसिड है उसकी वजह से ज़्यादा होता है। और डिस्टोनिया, इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट डिसऑर्डर को कहते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर को, जो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है न्यूरोलॉजी में। अब मैक्रोसाइटोसिस का मतलब कहता है RBC का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसकी यहाँ पे इसका नमूनिक लिखा हुआ है HG, यानी H से मतलब हाइपर यूरिसीमिया होता है, G से गॉट होता है, P से क्या होता है आपका? इसमें पिस्ट ऑफ, यानी इसमें एग्रेशन होता है, एग्रेशन गुस्सा होता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, सेल्फ म्यूटिलेशन। और R से रेड और ऑरेंज क्रिस्टल आपको यूरिन के अंदर मिलते हैं। और इसमें T से टेंस क्या है? आपके जो मसल्स हैं, यानी मसल मूवमेंट डिसऑर्डर को डिस्टोनिया कहते हैं, यानी टेंस मसल मिलेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एलोपेरिनोल और फेबैक्सोस्टेट। एलोपेरिनोल और फेबैक्सोस्टेट इस वजह से है कि आपका जो एलोपेरिनोल और फेबैक्सोस्टेट है ये आपको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है, और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है। अब हाइपोजेंथीन विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडाइज ज़ैंथीन में चेंज होता है, ज़ैंथीन से यूरिक एसिड में कैसे चेंज होता है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम्स के। अब वो क्या करती हैं? दोनों एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हाइपोजेंथीन है ज़ैंथीन में चेंज नहीं होगा। अगर ये बाई चांस चेंज भी हो जाता है तो क्या होगा? यूरिक एसिड में चेंज नहीं होगा। ये इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें हाइपर यूरिसीमिया होता है, इसमें हमने यूरिक एसिड का लेवल क्या करना होता है? डिक्रीज़ करना होता है।